नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे शो पे हिट और मिस, जहाँ हम सिनेमा से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, वेब सीरीज से रिलेटेड सारी ये सब बातें करते हैं। तो आज बात करते हैं हम पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, तो मैं बार बार ये सोचता था कि जो तेलुगु सिनेमा है, तमिल है, कन्नड़ा है, मलयालम है, इवन मराठी और बंगाली है, ये अपना कंटेंट इतना इम्प्रूव कर चुका है। हिंदी सिनेमा तो ग्लोबल लेवल पे जाना ही जाते हैं, पर ये इतने रीजनल हमारे जो सिनेमा है, इन्होंने भी इतना कंटेंट कर दिया कि वर्ल्ड पे लोग इनको देखते हैं और तारीफ करते हैं। मैं बार बार सोचता था कि यार पंजाबी कंटेंट क्यों नहीं आता ऐसा कि वो भी एक अपनी पहचान बना सके, वो भी एक तरह तरह की कहानियां बता सके जो देखने में मजा है। क्योंकि ये जो सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ जुबान और लैंग्वेज और भाषा का फर्क है, बाकी सेम प्रोसेस वही होता है। कैमरा है, कहानी है, एक्टर है और ये शूट करके बनाते हैं। तो ऐसा क्या मिसिंग था पंजाबी की कहानियों में पहले, और अब मैंने उसका क्या फर्क देखा, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा पंजाबी कंटेंट ढूंढता था कि मुझे पंजाबी में देखने में मजा आता है। गाने तो ऑलरेडी हिट है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पंजाबी गाने के बिना पार्टी हो जाए। मैं मान ही नहीं सकता। हो सकता है साउथ में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो ना करते हो, बट जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो पंजाबी गाने के बिना तो पार्टी कंप्लीट ही नहीं है यार। कुछ भी कर लो, हमारे बिना माहौल बनता ही नहीं, ये एक फैक्ट है। तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो बहुत आगे बढ़ गई थी, पर जो वेब सीरीज और मूवीज हैं वो तब अभी तक क्यों पीछे थी। पहले वही सेम लव स्टोरी, सेम बोरिंग सी कॉमेडी आती रही। फिर अब क्या है जो मैंने फर्क देखा है कि अब थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया है, और ये क्यों हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं कुछ मूवीज और वेब सीरीज बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि ये देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है जो इम्प्रूव हुआ है। फिर वापस हम लास्ट में एक मूवी है आजा मेक्सिको चलिए, डंकी से पहले आई थी, सेम कहानी पे है, वो डंकी से 1000 गुना बेटर क्यों है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे वो लास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। वेब सीरीज पे शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स पे आई है कैट, रणदीप हुड्डा की, और स्पाई थ्रिलर है, मजेदार है एकदम। बहुत ही, एक सीन भी आप मिस नहीं कर सकते। पूरी बिंज वॉचिंग सीरीज है, मतलब पूरा शो आप एक ही बारी में खत्म कर दोगे, ऐसा है उसका। मुझे याद नहीं कितने 7-8 एपिसोड है, क्या 30-40 मिनट का एक होगा। क्या एक्टिंग और कहानी है, मतलब मजा आ गया। और सारे जो एक्टर्स उसमें से सब पंजाबी इंडस्ट्री से ही ला गए हैं। तो जो वो बेकार बेकार कॉमेडी फिल्म में काम करते थे, अब वो इस सीरियस स्पाई थ्रिलर में आके जो लाजवाब काम किया इन्होंने, मतलब छाप छोड़ दिया भाई साहब इन्होंने। उससे पता लग गया मुझे कि अब पंजाबी इंडस्ट्री सीरियस हो चुकी है, उनको भी कंटेंट इंप्रूव करना है। दूसरा एक शो है कोहरा करके, नेटफ्लिक्स पे है, वो एक मर्डर मिस्ट्री पे है, और क्या कहानी है बॉस। वो भी एक बिंज वॉचिंग शो है, मैंने एक ही दिन में खत्म कर दिया। आप अगर पंजाबी समझ में नहीं आती तो आप सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डब करके मत देखिएगा, उसकी हिंदी में मजा नहीं आएगा। पंजाबी में देखिएगा, असली स्वाद आएगा, और सबटाइटल्स लगा लीजिएगा अगर आपको पंजाबी समझ नहीं आती। पर ये दो शो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट शोज हैं ओवरऑल इंडिया से, मैं ये कहूंगा। इतने बढ़िया बढ़िया शोज हैं। एक मूवी आई थी धरती, बहुत पहले, फार्मिंग के इशू पे थी। वो एक बहुत ही कमाल की मूवी है, बड़ी सीरियस और बड़ी बहुत ही बढ़िया ड्रामा से बनाई गई है। फिर बाद में दिलजीत पाजी ने ही थोड़ा जो अपने आप अकेले से मूवीज को इम्प्रूव किया। कॉमेडी देख लो तो हौसला रख और बेबे पोंगड़ा पाउंड देने, बढ़िया कॉमेडी है, मजा आ जाएगा। कोई भी सी ग्रेड लेवल की कॉमेडी नहीं है। गाने बढ़िया है, एक्टिंग बढ़िया है, स्टोरी में भी मजा आता है, अब बोर नहीं होगे। कॉमेडी मतलब कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। जो ये अब कॉमेडी हिंदी सिनेमा में ना, वो गायब हो चुकी है। कोई कॉमेडी आज तक ढंग की नहीं दिखी है, जब से प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का कॉम्बिनेशन खत्म हुआ, तब से कोई ढंग की कॉमेडी नहीं आई है। फिर एक दिलजीत पाजी ने सीरियस मूवी बनाई थी पंजाब 1984, किरण खेर और उनके साथ थी। ये तब की बात है जब 1984 के राइट्स वगैरह थे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कहानी बताई गई है, बहुत ही दर्दनाक है, रोना आ जाएगा एंड में। और क्या एकदम मतलब सस्पेंस है। और दिलजीत पाजी इतने अंडररेटेड एक्टर है ना, वो तो म्यूजिशियन तो है ही है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे गाने गाते हैं, पर जो उनकी एक्टिंग थी ना, इसमें से मैंने पहचान गया था कि बॉस ये अब बहुत बड़ा एक्टर बनेंगे। तभी से ही इन्होंने उड़ता पंजाब, फिर सूरमा और भी सारी पिक्चरें करी, पर जो उसमें एक्टिंग थी ना उनकी, मजा आ गया। फिर मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, वो है फुल मून, वो इसी साल आई है, मर्डर मिस्ट्री पे है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। आप देख सकते हैं हिंदी सिनेमा में साइकोलॉजिकल थ्रिलर कब से नहीं आई। अगर आती है तो कोई स्पेनिश मूवी या साउथ इंडियन मूवी की रीमेक होती है। और ये जो ओरिजिनल कहानी है फुल मून ना, आप एक बार देखिए, 1.5 घंटे की है। मैं बता रहा हूँ, अपने अगर पूरी मूवी एक बारी में नहीं देखी ना, नाम बदल देना। ये मेरी हाईली रिकमेंडेड मूवी है, मेरे हिसाब से ये ओटीटी पे आ चुकी है,
तो आप देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको सही में पसंद आई कि नहीं। मैं वो बंदा हूँ जो पंजाबी इंडस्ट्री में ढूँढता रहता था कि कोई ढंग का कंटेंट मिले। अब जो ये धीरे-धीरे बढ़ गया है कंटेंट, सीरीज़ मूवी ड्रामा, मज़ा आता है अब देखने में कि यार अब पंजाबी इंडस्ट्री भी उस लेवल पे आ रही है। यही नहीं कहूँगा कि एकदम ग्लोबल लेवल पे आ चुकी है या जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम ये इंडस्ट्रीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी है, उस लेवल पे अभी भी नहीं है, पर एक सही ट्रैक पे आ चुकी है, ये सही रास्ते में है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि यार इतनी मिस्ट्री थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, ड्रामास, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी बढ़िया होने लगी है, अच्छी क्वालिटी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि क्यों है? देखिए, एक तो आप इस जनरेशन को देखिए कि बहुत सारे पंजाब में से लोग जो पंजाबी स्पीकिंग है, वो बाहर रहते हैं। तो वो इंडिया से जब बाहर रहते हैं, उनका माइंडसेट बदलता है। वो बाहर का कंटेंट देखते हैं, वो अलग-अलग लैंग्वेजेस का कंटेंट देखते हैं, तो उनकी डिमांड भी अलग से बढ़ जाती है कि हमें अब इम्प्रूवमेंट चाहिए क्वालिटी में। तो जो पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस है, बाहर रह के उनका जो माइंडसेट बदला है, उसके चक्कर में जो फ़िल्म मेकर्स या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पंजाब की, वो मजबूर हो गए कि यार थोड़ी हम भी कहानी में इम्प्रूव लाएँ। कब तक सेम घिसी-पिटी कॉमेडीज़ हम करते रहेंगे? तो ये एक रीज़न है कि इम्प्रूव होने लगा है काफ़ी कंटेंट और आजकल ओटीटी का ज़माना है, तो बहुत सारी ऑडियंस एकदम से बढ़ जाती है। आप पंजाबी भी नहीं हो ना, तब भी आपने ये कैट और कोहरा जैसे शोज़ देखे होंगे। तो वो एक मोटिवेशन मिलता है। कहानी में दम हो तो पैसा भी आता है। प्रोडक्शन हाउसेज़, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सारे पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अगर प्रोड्यूसर ढूँढना इतना मुश्किल होता था, कहानी बेचना मुश्किल होता था। अब एक इनको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ओटीटी पे, चाहे मूवी बनाओ या वेब सीरीज़ बनाओ। तो वो भी एक रीज़न है कि काफ़ी कंटेंट इम्प्रूव हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आजकल के पंजाबी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, या राइटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस हैं, काफ़ी लोग वो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। फिर जाके वापस से पंजाबी इंडस्ट्री में बनाते हैं मूवीज़। जैसे दिलजीत दोसांझ एक साहब हो गए, काफ़ी एक्ट्रेसेस वैसी हैं, राइटर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, जो कोई पंजाबी डायलॉग्स लिखने होते हैं, वो कहानी में लिखते हैं, फिर वापस अपनी इंडस्ट्री में आते हैं। तो वो बॉलीवुड को भी देख के इन्होंने काफ़ी सीखा है कि कैसे कहानी को बढ़िया तरीके से बतानी है, एक इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये भी एक जो कल्चरल एक्सचेंज है, ओपन माइंडसेट हो चुका है बाहर जाके, ज़्यादा पैसा, ओटीटी, ऑडियंस, ये सब चीज़ें बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो इम्प्रूवमेंट लाई हैं मेरे हिसाब से पंजाबी लैंग्वेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अभी अच्छी राह पे है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि और अच्छा हो और बढ़िया कंटेंट लाए और ग्लोबल लेवल पे कोई मूवी या शो या कुछ आए, कोई ऐसी-ऐसी लेजेंड कहानियाँ हो जो हमें नहीं पता वो आएँ। तो वही उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो लास्ट में मैंने कहा था कि मैं बात करूँगा, मूवी है आजा मेक्सिको चलिए पे, एमी वर्क इनमें मेन स्टार हैं। कहानी वही डंकी वाली है, उनको इसमें इंग्लैंड की जगह यूएस जाने का मन होता है। वो किसी तरीके से जाते हैं, कोशिश करते हैं वीज़ा लगवाने की, रिजेक्ट हो जाते हैं। वही आईएलटीएस से रिजेक्ट होते हैं, इंग्लिश नहीं आती। फिर इनको कोई जो इनका एजेंट सजेस्ट करता है कि लीगल तरीके से जा सकते हो, डंकी मार के। अब आप ये फ़र्क देखिए, डंकी में इनको एग्ज़ैक्टली पता है कि शाहरुख खान वगैरह जो सारे स्टार्स हैं उसमें, उनको पता है डंकी कहानी में क्या मुश्किलें से जाना होगा। इसमें एमी वर्क को बड़ा भोला-सा दिखाया है। उसको ये बताता है कि तू डायरेक्ट फ्लाइट मेक्सिको जाएँगे, मेक्सिको से तुझे यूएस है। तो इसको कुछ नहीं पता कि एक्चुअल में डंकी प्रोसेस क्या होता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इनको फँसाया गया था उस डंकी रूट पे जाने के लिए। तो क्योंकि ये तो उम्मीद कर रहे थे कि मुझे बस डायरेक्ट फ्लाइट ले जाना है, कोई और तरीके से जा रहे हैं। नॉलेज कम होती है, तो जो कह दिया इंडियन ने, चलो भाई ठीक है जी, चल रहे हैं अमेरिका। तो वो जाते हैं। बाद में जो असलियत पता चलती है कि कितना मुश्किल तरीके से होता है जाना, वो सब करके। तो वो फ़र्क मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा कि इसमें कहानी में आप उस कैरेक्टर के साथ सिम्पैथी कर सकते हो कि भाई वो फँसाया गया है। मैंने ये मूवी डंकी के रिव्यू में भी बताया था कि इसमें आप सिम्पैथी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं जान के भी। इसमें वो नहीं जानते। और जो डंकी की कहानी दिखाई है, इस मूवी में आजा मेक्सिको चलिए में बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बताई है। कोई इसमें हीरोपंती कोई कुछ नहीं है कि 4 लोगों से लड़ के भाग गए। अगर इसमें उसकी पिटाई हुई है तो बहुत दबा के पिटाई हुई है। अगर इसको लूटा गया पैसा तो लूटा गया। बिल्कुल एक आम कैरेक्टर बनाया है जो रियलिस्टिक लगे। डंकी में बहुत ही खुराफाती दिखाया है, बहुत ही सिनेमा के दिखाने के लिए बड़ा स्टार है तो आप वो दिखाया कि वो 4 लोगों से लड़ के भाग जाएगा, कुछ ना कुछ करके बच जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो एंड में वो हीरो मर भी जाता, ऐसा दिखाया है। पहुँचता भी नहीं अमेरिका, जंगलों में ही मर जाता है। तो ये कहानी है, इतनी रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। इसमें कोई ना लव स्टोरी फोर्स की गई है, बड़ी नेचुरल सी एक लगती है उसमें। अगर थोड़ा-सा भी एक केमिस्ट्री दिखाई है लड़का-लड़की में डंकी के रूट पे, बड़ी नेचुरल तरीके से बताई है, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बताई है। आप उस कैरेक्टर के साथ सिम्पैथी करोगे और इसमें जो कहानियाँ दिखाई है, लोग खुद ही बोलते हैं बाद में कि डंकी नहीं करना चाहिए और क्या-क्या उसमें गलतियाँ होती है, ये है, वो है, कि इससे अच्छा तो हम कुछ ही काम अपने घर पे ही कर लेते, अगर हमें पता होता कि ये इतना मुश्किल है। डंकी में वो एहसास नहीं होता, वो अलग ही कोई और ट्रेंड पे कहानी चल रही है, अजीब कॉमेडी चल रही है, जहाँ सीरियस होना होता था वहाँ कॉमेडी फालतू की घुसेड़ देते हैं, डायलॉग बेकार है, सीन बेकार। अगर आपको लगता है डंकी अच्छी मूवी है ना, तो आप ये आजा मेक्सिको चलिए देखिए, आप डंकी भूल जाओगे। ये एक पंजाबी मूवी है जिसने पूरा मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का एक गेम चेंजर है। जिस हिसाब से कहानी बताई है, गाने बहुत ही बढ़िया हैं, कोई नाच गाना फालतू का नहीं है, एक बहुत ही
मैं ये कह सकता हूँ वर्ल्ड क्लास लेवल की मूवी है। थोड़ी कॉमेडी अगर आप इग्नोर कर दो क्योंकि वो जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए थोड़ा बहुत डालना होता है मसाला, पर वो ऐसे नहीं लगता कि मजबूरी करी है। मज़ा आता है देखने में, हँसी भी आएगी, रोना बहुत आएगा, दर्द बहुत होगा पिक्चर देखने में, पर बहुत ही बढ़िया कहानी बताई है। तो ये थी आज की ये वीडियो, पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या है। मैं पंजाबी हूँ तो मैं बड़ा परवाह करता हूँ कि कैसे क्या है, और जो बाकी लोग भी है जो बोलते हैं कि यार पंजाबी मूवीज़ में तो कोई सर पैर नहीं होता। खैर, अब मैंने आपको बता दिया कुछ मूवीज़, कुछ शोज़, तो आप देखिए, जो एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, वर्ल्ड क्लास एटलीस्ट नेशनल लेवल कंटेंट है पूरा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को बेल आइकन बार-बार दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी एक नई वीडियो आएगी सीधा आप पे नोटिफिकेशन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन।